Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dixit. Today we will continue with the chapter number 6, that is changes around us. Students, in the previous class we have studied a lot of examples of reversible and irreversible changes. Today also we will continue with those examples, right? So that we can understand easily what are reversible and irreversible changes. So we have studied about this activity in the previous class also. Today also we will continue with this activity. Take a small candle. आप छोटी सी एक कैंडल लें, ठीक है, उसके साइज को आप मेजर कर लें कि वो कितने साइज की है। अब आप इस कैंडल को जलाएंगे, जलाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर तक जलने देंगे और थोड़ी देर तक जलने के बाद आप इसे क्या कर देंगे, ब्लो आउट कर देंगे, यानी कि फूंक देंगे उसको बुझा देंगे। तो क्या देखेंगे, अब आप इसकी लेंथ को मेजर करें, क्या इसकी लेंथ वही रहती है जो कि पहले थी? नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वैक्स जो जब आपने इसको हीट किया तो उसके वैक्स के अंदर जो गैसियस कंटेंट्स थे वो क्या कर गए, उड़ गए। इफ वी वर एबल टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या आप मान लीजिए थोड़ा सा, ये तो हम लोगों ने एक एक्टिविटी करी, आपने दूसरी एक्टिविटी में क्या किया कि थोड़े सा वैक्स को लिया, थोड़े से वैक्स को एक पैन में लिया और उसको हीट किया और हीट करने के बाद थोड़ी देर बाद उसको ठंडा किया, ठंडा रहने दिया। तो आप क्या देखते हैं कि पैन में जो वैक्स था ना उसकी क्वांटिटी क्या रही, सेम रही। क्या रही उसकी क्वांटिटी? सेम रही, क्योंकि जब आपने उसको हीट किया, हीट करने के बाद उसको ठंडा किया तो क्वांटिटी जो है वो वैक्स की वो उसके अंदर सेम रहती है। इसका मतलब ये जो चेंज है वो क्या है, इरिवर्सिबल नेचर का है। सिमिलरली आप दूसरी एक्टिविटी करते हैं जिसके अंदर इंसेंस स्टिक, यानी कि आप अगरबत्ती लेते हैं। क्या लेते हैं? एक अगरबत्ती। अगरबत्ती को जब आप हीट करते हैं तो वो क्या हो जाती है, किसमें चेंज हो जाती है? वो एक पाउडर में चेंज हो जाती है। क्या उस पाउडर से आप वापस अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक को बना सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि ये जो चेंज है वो क्या है, इरिवर्सिबल नेचर का है। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस को शो करते हैं। सिमिलरली लास्ट जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने जो है बहुत सारे सेपरेशन की टेक्निक्स को पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने एक सेपरेशन टेक्निक जिसमें सॉल्ट को हमने वाटर के साथ मिक्स किया था, वो टेक्निक हमने देखी थी कि सॉल्ट और वाटर को आपस में से अलग कैसे किया जाए। तो अलग करने की जो टेक्निक थी उसको हम क्या बोलते थे, इवेपोरेशन। जिस टेक्निक से हम लोग सॉल्ट बनाते हैं, यानी कि नमक को बनाते हैं नमकीन पानी से, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, तो इस टेक्निक में सॉल्ट और वाटर आपस में मिक्स हो गए तो हमने उसको इवेपोरेशन की टेक्निक से अलग किया। ठीक है, तो इस तरह से जो दो सब्सटेंसेस हैं उनको हम लोग अलग भी कर सकते हैं। तो ये चेंज क्या हुआ, ये चेंज जो होता है रिवर्सिबल होता है। सॉल्ट और वाटर को मिक्स करके आप सॉल्टी वाटर बना सकते हैं और इसी सॉल्टी वाटर से आप सॉल्ट और वाटर को वापस से अलग कर सकते हैं। इस तरह से ये चेंज क्या हुआ, रिवर्सिबल नेचर का हुआ। ठीक है, तो आप इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। अब शोभा ने अपनी मदर को देखा था कि वो जो है मिल्क से कर्ड को बना रही थी, लेकिन कर्ड से वापस मिल्क नहीं बन सकता था। तो ये भी किस चीज का एग्जाम्पल था, ये था इरिवर्सिबल चेंज का, जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे बहुत से चेंजेस हैं जो कि आपके अराउंड हो रहे होते हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं और कई ऐसे होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। आगे आने वाली क्लासेस में हम उनको अलग अलग मेथड्स को भी पढ़ेंगे जिससे कि हम लोग इन जो चेंजेस जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं और जो चेंजेस जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं उनके बारे में हम उनको पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं। तो हमने देखा कि बहुत सारे चेंजेस को they can be reversed and some of them cannot be reversed. A change may occur by heating a substance or by mixing it with some other substance. ठीक है, तो अब हम इसके question answers करेंगे। To walk through a waterlogged area, you usually shorten the length of your dress by folding it. Can this change be reversed? आपको क्या है कि मान लीजिए बहुत तेज बारिश हुई और एक एरिया में वाटर लॉगिंग हो गई, यानी कि पानी जो है बहुत सारा इकट्ठा हो गया वहां पर। तो यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस। आप क्या करते हैं, अपने पैंट्स को क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो कैन दिस चेंज बी रिवर्स? क्या आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि पैंट के जो फोल्ड्स हैं आप उनको वापस सही ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आ सकते हो? बिल्कुल लेकर आ सकते हैं।
तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चेंज क्या है, रिवर्स कर सकते हैं, दिस चेंज कैन बी रिवर्स। तो आंसर आप साथ साथ में लिखें, यस दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड, इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट, दिस इज द चेंज यू डिडंट वांट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फेवरेट टॉय है, वो एक्सीडेंटली आपसे नीचे गिर गया और टूट गया, ठीक है, क्या इस चेंज को आप रिवर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, फॉर ईच चेंज राइट इन द ब्लैंक कॉलम वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट। तो ये आपको बताना है कि इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये सारे आपको गिवन है। द सॉइंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड, द सॉइंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड, यानी कि आप वुड को सॉ में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि उसको पाउडर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो क्या हम जो उसका सॉ है, यानी कि वुड का जो डस्ट है, उससे वापस वुड बना सकते हैं, नहीं बना सकते, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, आइस कैंडी मेल्ट हो गई है, क्या उससे आप वापस आइस कैंडी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, उसको वापस जमा देंगे तो वो फिर से आइस कैंडी में कन्वर्ट हो जाएगी। डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, आपने एक बार शुगर को वाटर में डिजोल्व कर दिया है, क्या वापस से आप उसके अंदर से शुगर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, इवेपोरेशन की टेक्निक से हम ऐसा कर सकते हैं। द कुकिंग ऑफ फूड, आपने एक बार फूड को कुक कर दिया, क्या आप उससे वापस रॉ वेजिटेबल्स ले सकते हैं, कच्ची सब्जियां आप उससे वापस निकाल सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। द राइपनिंग ऑफ अ मैंगो, मैंगो एक बार राइप हो जाता है, तो क्या आप उससे वापस रॉ मैंगो ले सकते हैं या कच्ची कैरी उसमें से निकाल सकते हैं, नो, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है सॉरिंग ऑफ मिल्क, जो मिल्क है हमारा वो खट्टा हो गया, यानी कि किस में कन्वर्ट हो गया है, कर्ड में कन्वर्ट हो गया, क्या आप उस कर्ड से वापस मिल्क बना सकते हैं, नो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। देन अ ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट, तो ड्राइंग शीट जो होती है, जब आप उसके ऊपर कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, उसमें कुछ चेंज देखने को मिलता है, कैन यू रिवर्स दिस चेंज, हाँ, जब हम उस पिक्चर को वापस इरेज कर देंगे तो पेपर जो है वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, तो यस दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। तो आप यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, यस, आंसर 4 मैं यहीं पर लिख रही हूँ इसी के ऊपर। नेक्स्ट आता है गिव एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो आपको एग्जाम्पल देने हैं, तो इसमें एग्जाम्पल आप कौन कौन से लेंगे, तो मैं उसका आंसर आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। आंसर नंबर 5 मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो रिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम्पल्स, रिवर्सिबल चेंजेस, और यहाँ आप लिखेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस। तो पहला एग्जाम्पल क्या था, पहला एग्जाम्पल था blowing air into balloon, air into balloon। दूसरा एग्जाम्पल क्या था यहाँ पर, दूसरा एग्जाम्पल था मेकिंग एरोप्लेन फ्रॉम पेपर। थर्ड क्या था, थर्ड क्या था, रोलिंग आउट
रोटी फ्रॉम डो। ये सारे चेंजेस रिवर्स कर सकते थे इनको। तो इरिवर्सिबल चेंजेस क्या थे? इरिवर्सिबल चेंजेस इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते थे। तो pricking nail or pin into a inflated balloon, या आप लिख सकते हो उसको into a balloon। दूसरा cutting out a piece of aeroplane from a paper। तीसरा आप लिखेंगे रोटी इंटू डो। तो ये सारा आपका जो है आंसर 5 है। इसे फटाफट नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका, ये आंसर नंबर 5 है। अब हम करेंगे आंसर नंबर 6। आंसर नंबर 6, a thick coating of a plastic a thick coating of a paste of plaster of Paris is applied over the bandage on a fractured bone. It becomes hard on drying to keep the fractured bone immobilized. Can this change in POP be reversed? अब आप देखते हैं POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप देखते हैं अपने अराउंड। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हमें एक पाउडर की फॉर्म में मिलता है। इसको जब आप पानी में डालते हैं ना, और इसका एक पेस्ट बन जाता है। पेस्ट बनाते ही तुरंत ही हमें इसको क्या करना चाहिए, फ्रैक्चर्ड बोन जो है उसके ऊपर लगा देना चाहिए। लेकिन क्या वापस जब इस फ्रैक्चर्ड बोन पर जो हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का पेस्ट लगाया था, इसको वापस से हम लोग जब पानी में घोलते हैं तो क्या वापस ये पीओपी में या पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हम इस चेंज जो हमने पीओपी में देखा है इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर आंसर लिखते हैं, आंसर नंबर 6 में यहीं पर लिखती हूँ। A bag of cement lying in the open gets wet due to rain during the night. आपने एक सीमेंट के बैग को ओपन में रख दिया, बारिश हो रही थी रात को, ठीक है। नेक्स्ट डे आप देखते हैं सन एकदम से तेज चटक धूप निकल आई है। डू यू थिंक द चेंजेस which have occurred in the cement could be reversed? आपने क्या किया, सीमेंट का एक बैग था, ठीक है, उसको बाहर ही छोड़ दिया गलती से। अब क्या होगा, रात को बारिश हुई, जो बारिश होने की वजह से सीमेंट क्या हो गई, गीली हो गई। और नेक्स्ट डे बहुत तेज धूप निकली, जिसकी वजह से क्या होगा, सीमेंट जो है अब किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो पाउडर से किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है। और एक बार सीमेंट जो है सॉलिड फॉर्म में अगर चेंज हो जाती है तो इस चेंज को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आंसर यहाँ पर आएगा नो, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो मैं इसका आंसर यहाँ पर लिख रही हूँ। यहाँ पर पीओपी के केस में हम लोग पीओपी का जो चेंज है उसको रिवर्स कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा सही कीजिए, रॉन्ग है यहाँ पर। यस, इट कैन बी रिवर्स्ड, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन ये जो चेंज है जो कि सीमेंट में हुआ है इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। नो, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। once it sets into a solid form.
जल्दी नोट कीजिए इसे। देन कुछ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हैं, ये आपको नहीं करनी है। देन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस, ऐसे चेंजेस जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो एग्जांपल लिखें आप, आइस टू वाटर एंड वाटर टू आइस, ये रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। और क्या आप लिख सकते हैं, और क्या लिखेंगे जल्दी, एक आप अपने आप खुद लिखेंगे, ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए। While sprinkling water on a constructed wall, आप जब कंस्ट्रक्टेड वॉल पर वाटर को स्प्रिंकल करते हैं, a bag of cement got wet, एक बैग जो है सीमेंट का वो गीला हो जाता है। नेक्स्ट डे आपने इसको उसी बैग को आपने धूप में रख दिया, क्या जो चेंज हुआ सीमेंट में आप उसको रिवर्स कर सकते हैं? नो, बिकॉज वंस, लिखें, नो बिकॉज वंस द सीमेंट once the wet cement dries up, it cannot change its shape, ठीक है। आंसर लिखिए फटाफट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट सम चेंजेस हैपनिंग इन आवर बॉडी, बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, उनमें से कुछ के आप नाम लिखिए, फटाफट इसे नोट कीजिए। फर्स्ट, ग्रोथ ऑफ नेल्स, नेल्स हमारे जो हैं वो साइज में बढ़ते रहते हैं। देन इंक्रीज इन वेट, हमारा वेट जो है हमारी एज के साथ बढ़ता है, इंक्रीज इन वेट। देन ग्रोथ ऑफ हेयर, ये सारे के सारे चेंजेस क्या हैं हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, ग्रोथ ऑफ हेयर, ठीक है। देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाई डज अ ब्लैकस्मिथ हीट द मेटल रिम टू फिक्स इट इनटू अ कार्ट व्हील, तो ब्लैकस्मिथ जो होता है वो मेटल के रिम को हीट क्यों करता है बिफोर फिक्सिंग इट इनटू अ कार्ट व्हील, सो दैट क्या होगा, इसको जितना एक्सपैंड करना होगा वो उतना एक्सपैंड कर लेगा, सो दैट इट कैन एक्सपैंड टू इट्स मैक्सिमम डायामीटर। जल्दी नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट आता है, हाउ डज अ कर्ड बीइंग सेट इज दिस चेंज रिवर्सिबल, हम कर्ड को सेट कैसे करते हैं, तो हमने देखा है हम कर्ड को कैसे सेट करते हैं, आपकी मदर वो क्या करती है, थोड़ा सा मिल्क को गर्म करके उसके अंदर क्या डालती हैं, थोड़ा सा कर्ड को डालती हैं, जिससे जो मिल्क होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, बट इट टेक्स अ टाइम ऑफ अराउंड 5 to 6 hours। इज दिस चेंज रिवर्सिबल, क्या आपकी मदर फिर से कर्ड से मिल्क को बना सकती हैं? नो, नो, this change is irreversible, ये क्या है, irreversible होता है। नेक्स्ट आता है, does the size of the paper change after making an aeroplane by folding it, क्या पेपर का साइज चेंज होता है जब हम लोग पेपर को फोल्ड करके एरोप्लेन बनाते हैं? नो, वैसे का वैसा ही रहता है। देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज नोन एज रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स दीजिए। एग्जांपल्स हमने अभी लिखे हैं। रिवर्सिबल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनको कि हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और जैसे कि बलून वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, रोटी वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, एरोप्लेन वाले एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के केस में लिखे हैं। अभी हमने डिफरेंस भी लिखे थे, उन्हीं के साथ साथ आप इस एक्सपेरिमेंट को भी लिखें जो एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है। गिव 5 डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, ये भी हमने अभी लिखे हैं।
Why is baking of a dough an irreversible change? जो डो यानी कि जो रोटी हम लोग बनाते हैं वो एक इरिवर्सिबल चेंज क्यों है? वो इरिवर्सिबल चेंज इसलिए है क्योंकि जब हम डो से रोटी बनाते हैं तो हम रोटी से वापस आटे को नहीं बना सकते, ऐसा नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हम इस चेंज को क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल चेंज? इनमें से रिवर्सिबल चेंज कौन सा है? मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, हाँ बिल्कुल, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम क्या है? एक जो है रिवर्सिबल चेंज है। जब आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है तो मेल्टेड आइसक्रीम से हम वापस जो है आइसक्रीम को बना सकते हैं। चूज द पास्ट चेंज फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से फास्टेस्ट चेंज कौन सा है? डिसॉल्विंग सॉल्ट इन कोल्ड वाटर, राइपनिंग ऑफ मैंगो और बर्निंग ऑफ पेपर। तो बर्निंग ऑफ पेपर जो है सबसे फास्ट होता है, आपने थोड़ी सी आग लगाई वो पेपर जो है जल्दी से जल जाता है, वेरएज मैंगो को पकने में बहुत टाइम लगता है, उसकी राइपनिंग में बहुत टाइम लगता है, और शुगर को अगर हम सॉल्ट को ठंडे पानी में डिसॉल्व करें तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? किसी भी सब्सटेंस को जब हम पानी में घोलना चाह रहे हैं तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ना वो दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। प्रेशर पर तो नहीं कह सकते हैं हम, चलिए ठीक है प्रेशर को भी मान लेते हैं। In which of the following examples property of expansion and contraction of metals is utilized? तो किसमें हम लोग करते हैं? हम इन दोनों के अंदर देखते हैं। C is the answer. Then matchups आते हैं। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। कलर चेंज ऑन राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जो हमारा फ्रूट राइपन होता है तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो अकर इन आर सराउंडिंग देन द वुडन हैंडल इरिवर्सिबल चेंज। तो ये जो है ए के साथ मैच करेंगे, इरिवर्सिबल चेंज है। इंक्रीज इन द हाइट ऑफ अ चाइल्ड, इंक्रीज जो हो रही है हाइट में जो चाइल्ड की है उसको जिसके साथ मैच करेंगे। एवरी डे और लॉट ऑफ चेंजेस अकर इन आर सराउंडिंग, ये सी है। इंक्रीज इन हाइट ऑफ अ चाइल्ड, अच्छा नीचे भी दिए होंगे, नीचे भी दिए होंगे। द वुडन हैंडल first fits tightly in the ring. The ring is slightly smaller in diameter than the wooden handle. इसका E आएगा, यहाँ पर आप E लिखेंगे। The wooden handle को आप क्या लिखेंगे? हाँ, increase in height of a child को B से मैच करेंगे। स्लो चेंज है क्योंकि धीरे धीरे हमें वो चेंज ऑब्जर्व होने को मिलता है। A, B, C, D को आप किसके साथ मैच करेंगे? fits tightly in the ring, ठीक है। इस तरह से जल्दी से इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज क्या है? रिवर्सिबल नेचर होता है, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं। इन डैश चेंज द इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बैक, इरिवर्सिबल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर इज एन डैश चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है क्योंकि बर्न आउट पेपर से आप फिर से पेपर नहीं बना सकते हैं। A dash quantity of curd is added to hot milk. A small quantity, थोड़ी सी quantity डाली जाती है। On dash, the rim expands and fits into the wheel. Heating पर। In a few hours, the milk converts into curd. ठीक है, अब आता है true false. नोट कीजिए इसे फटाफट। Converting milk into पनीर is a reversible change. आपने मिल्क से एक बार पनीर बना लिया, पनीर से आप वापस मिल्क बना सकते हैं? नहीं, false. बर्निंग ऑफ कोल इज एन इरिवर्सिबल चेंज। क्या आपने जब कोल को बर्न किया उससे जो ऐश मिला उस ऐश से या उस पाउडर से आप वापस कोल बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो ये क्या है? एक इरिवर्सिबल चेंज होता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ क्रैकर्स इज अ स्लो चेंज। नहीं, बहुत फास्ट होता है, आपने पटाखों को आग लगाई और पटाखे जो है जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। लेटिंग एयर एस्केप फ्रॉम द बलून इज अ फास्ट चेंज। बिल्कुल, आपने जैसे ही बलून को छोड़ा उसमें से जो हवा भरी होगी वो एकदम से बाहर निकल आती है। ऑन कटिंग अ पेपर आउटलाइन वी कैन नॉट गेट बैक द रियल साइज ऑफ द पेपर। बिल्कुल ठीक है, आप उससे ओरिजिनल साइज जो होता है पेपर का वो ऑब्टेन नहीं कर सकते। जल्दी से नोट कीजिए इसे। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 6 वो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेंगे। थैंक यू।